Good morning. Welcome on the platform of RPS ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हम लोग पिछले क्लास में लाइट जो टॉपिक है हमारा नेचुरल फेनोमेनन के अंडर लाइट, उस लाइट को हम लोग पढ़े और लाइट के ये कुछ टॉपिक्स जैसे लाइट के डिफिनीशन में जो हम लोग टर्म यूज करते हैं कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव which transfers energy from source to destination. Here in the definition of light, we are using the term non-mechanical and transverse. These two words and the last one is wave. These three words is very important to understand about the light. Light के बारे में समझने के लिए यह जो दो तीन टर्म है ये हमें बहुत ही करीब से समझना पड़ेगा। इसलिए पिछले क्लास में हम लोग वेव का डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ वेव और टाइप्स ऑफ वेव में भी हम लोग मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव यहां तक पढ़ चुके थे। देखिए उस टाइप्स ऑफ वेव में हमने क्या लिखा था। टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर इसे हमें नेचर ऑफ प्रोपेगेशन एंड वे ऑफ प्रोपेगेशन, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ nature of propagation and way of propagation. नेचर ऑफ प्रोपेगेशन एंड वे ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पर हम लोग वेव को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किए, जिसमें से सबसे पहला टाइप जो था वो था हमारा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स का मतलब ये है दोज वेव हु रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे वाटर वेव्स, या रिपल वेव्स, और सबसे नोन एग्जाम्पल है जिसे हम लोग साउंड वेव कहते हैं। देखिए इस वाटर या रिपल वेव को हम लोग क्यों कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। द मेन रीजन बिहाइंड द सिचुएशन इज दैट कि व्हेन वी आर जस्ट ड्रॉपिंग अ स्टोन इनसाइड वाटर, एट दैट टाइम वाटर इज जस्ट प्रोड्यूसिंग अ वेव ऑन देयर सरफेस एरिया that is in the shape of rings, वाटर रिंग्स टाइप का। जैसे वाटर की जैसे कहीं पर भी एक पॉन्ड है या फिर वाटर कहीं पर भी लॉगिंग है, उसमें अगर एक स्टोन हम लोग ड्रॉप करते हैं, एक स्टोन को उसमें फेंकते हैं तो उस वाटर की सरफेस उसके लेवल पर, ठीक है, उसके लेवल पर एक रिंग टाइप का शेप बनता जाता है, ऐसे ऐसे बनता जाएगा बहुत, और उसके किनारे तक जाएगा, फिर वहां से टकरा करके वो बीच तक आता है। अब देखिए अगर वहां पर वाटर नहीं होता तो क्या वह वेव प्रोड्यूस होता? नहीं प्रोड्यूस होता। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ वाटर और रिपल वेव्स, वाटर इज एक्ट एज अ क्या, किस तरह का एक्ट करता है? मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो यह वाटर हुआ, एयर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, ये सारे के सारे जो है आपको मीडियम की तरह एक्ट करते हैं। और मीडियम क्या है? द थिंग
which can help wave to propagate। ऐसी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में है वो वेव्स को उसके डेस्टिनेशन तक या ये समझिए उसे प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, उसे हम मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो वाटर रिपल वेव्स या एक मैकेनिकल वेव्स है, समझ गए। साउंड्स, यह एक मैकेनिकल वेव्स है। देखिए ऐसे तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, साउंड के बारे में, लाइट्स के बारे में, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग टू अ नॉर्मल सिंपल एक्टिविटी which can express about the mechanical nature of sound wave, and that is, ये जो साउंड वेव है इसे अगर आप चेक करते हो यह साउंड वेव मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल, तो यहां पर बेसिक सा ये है कि अगर यह मीडियम का रिक्वायरमेंट करता है तो यह मैकेनिकल वेव्स है, और यह मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करता है यह नॉन मैकेनिकल वेव्स है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नहीं कहिए, एक्टिविटी है। आज के डेट में ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग मोबाइल, सेल फोन, इस सेल फोन को ना वाइब्रेशन ऑफ करके इस सेल फोन को किसी टाइट जार, जो जार होता है बोतल में होता है, उसमें ना इसे रख करके टाइट जार में रख के इसे क्लोज कर देते, और क्लोज करके उसके इनसाइड क्लोज करके उसके इनसाइड इसे ना रिंगर ऑन होना चाहिए, इसका म्यूजिक प्रोड्यूस हो वह ऑन होना चाहिए। उसमें जब इसे आप कॉल करते हो किसी और मोबाइल के, किसी और सेल फोन से, तो उसका रिंगर का जो साउंड है वो हमें नहीं सुनाई पड़ता है, नहीं सुनाई पड़ता है। इसका वजह क्या है? कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि यहां अगर इसके द्वारा इस मोबाइल फोन या सेल फोन का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड प्रोड्यूस वहां तो हो रहा है, बट इसके इनसाइड जो मीडियम है, चूंकि यह टाइट जार में क्लोज है, तो इसके इनसाइड जो मीडियम है वह मीडियम हम तक जो मीडियम पहुंच रहा है उसके बीच में ब्रेक कर रहा है, मीडियम कंटिन्यू नहीं है, और कंटिन्यू मीडियम नहीं होने के कारण यह साउंड हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। वही यह जब यहाँ पर जो इसके स्क्रीन पे जो लाइटिंग होगा, स्क्रीन जो डिस्प्ले कर रहा होगा, अगर यह ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ जार है, तो उसके उस साउंड को हम साउंड को नहीं सुन पाएंगे, बट इसके स्क्रीन पर जो डिस्प्ले कर रहा होगा, लाइट जो ग्लो कर रहा होगा, उसे हम लोग देख पाएंगे। इससे इस सिंपल एक्टिविटी से यह प्रूफ हो जाता है कि साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम, एंड ड्यू टू दैट रीजन दिस इज एक्ट एज अ मैकेनिकल वेव्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे की क्लासेस में और जहां जहां एग्जाम्पल आएंगे हम बताते ही चलेंगे। जो नेक्स्ट वन है वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स जो है ये क्या होता है, अभी का दोज वेव्स वो डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इट मीन्स वैसा वेव जो मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करता हो, मतलब उसे प्रोपेगेट करने के लिए, उसे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एयर, लाइट, मेरा मतलब है एयर, वाटर, वायर, इस सब तरीका का कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे, या इसके इनसाइड बाहरी मीडियम से सेपरेटेड होने के बावजूद भी इसका जो डिस्प्ले था वह हमें दिखाई दे रहा था। इसका मतलब लाइट जो है इसका बेसिक एग्जाम्पल है। लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स को देखिए, इनसाइड द बिल्डिंग अगर आप बैठे हुए हैं फिर भी आपके सेल फोन पे रिंग होता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंच रहा होता है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो। अब इसके बाद जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है, आपको क्या कहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट इज वे ऑफ प्रोपेगेशन, दैट इज नेचर ऑफ प्रोपेगेशन। एक्चुअली वे ऑफ प्रोपेगेशन हम लोग ने देख लिया। अब यह नेचर ऑफ प्रोपेगेशन मतलब उसको प्रोपेगेट करने की प्रकृति क्या है, टाइप क्या है उसका, किस तरीका से प्रोपेगेट करता है। तो उसमें सबसे पहला हम लोग लिखते हैं
ट्रांसवर्स वेव। देखिए यह ट्रांसवर्स वेव जो है ये एक्चुअली उस साउंड वेव का यह ट्रांसवर्स वेव जो है, जो भी वेव हो उस वेव को उसके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वह किस तरीका से प्रोपेगेट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कल ऑसिलेशन क्या होता है उसके बारे में भी देखे थे। अभी हम लोग इसके आगे उसके नेचर्स के बारे में देखेंगे, ऑसिलेशन और उसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे। बट यहाँ ये ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर कोई वेव का ऑसिलेशन हम इस तरीका से देखते हैं, ठीक है, तो यहां कहना यह है कि जब कोई वेव अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जिस डायरेक्शन में चलता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, आई मीन वाइब्रेट करता है, आई मीन उसका डिस्टरबेंस होता है। तीनों वर्ड्स सेम है, मीनिंग सेम है, जस्ट ये अलग अलग वर्ड्स है बट उसका जो मीनिंग है वो सेम है। तो यहां पर देखिए ये इसका ओरिजिन है और ये इसका डेस्टिनेशन है। यह डेस्टिनेशन इसका किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। ये वाई एक्सिस है, यह वाई नेगेटिव है, अगर इधर करोगे एक्स नेगेटिव होगा। अब यहां ये कह रहा है कि दोज वेव्स हु वाइब्रेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर ऑसिलेशन। अभी हम ऑसिलेशन को थोड़ा और डीप में तुम्हें यहां बताएंगे। एक्चुअली पिछले क्लास में भी हमने बताया था, बट उसे यहां पर क्योंकि इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां देखिए इसका जो प्रोपेगेशन वेव ऑफ इधर, इसका डेस्टिनेशन का डायरेक्शन देखो किधर है, इसके जो डेस्टिनेशन है उसका डायरेक्शन इधर है, बट इसका ऑसिलेशन जो हो रहा है वो देखिए किधर है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मतलब इसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन अप डाउन मतलब वर्टिकल है और इसके प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव में दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं लाइट वेव, ठीक है। इसी तरीका से इसका जो सेकेंड टर्म है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या हुआ, ये कहता है देखिए एक तो यहां पर परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो सकता था, इसका डेस्टिनेशन का डायरेक्शन तो फिक्स है, सोर्स से डेस्टिनेशन जाना इधर है। अब अगर अप डाउन हो गया है ऑसिलेशन, इधर हो या फिर इधर हो, अप डाउन ऑसिलेशन हो गया, तो अब एक बच जा रहा है ऑसिलेशन, वो क्या, तो जिस डायरेक्शन में इसका प्रोपेगेशन हो उसी डायरेक्शन में इसका ऑसिलेशन हो। तो यहां पर लिख सकते हो दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल में आता है साउंड वेव्स, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो अब देखिए इस दोनों में थोड़ा सा एक हम लोग ये करेंगे कि ये कैसे चलेगा। तो ये देखिए ये इस तरीका से चलेगा कि उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए इसके जो पोजीशंस होंगे, इसके जो पोजीशंस होंगे उस पोजीशंस के अकॉर्डिंग यह ना उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा जिस डायरेक्शन में इसकी डेस्टिनेशन हो। जैसे देखिए ये यहां से चला, ये यहां, ये देख रहे हो आप, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, कुछ कुछ चेंजिंग, यह इसके ऑसिलेशन उस डायरेक्शन में। इसको बोल जैसे यह ना लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग बोल सकते हैं दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन अल्टरनेटिवली।
ठीक है, एक बार कॉम्प्रेशन होगा, दूसरे बार रेयरफैक्शन होगा, कॉम्प्रेशन होगा, रेयरफैक्शन होगा। इस तरीका से यह कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन का फॉर्मेशन करते हुए ये प्रोपेगेट करेगा। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव था वो कैसे प्रोपेगेट करेगा? तो देखिए, यह ट्रांसवर्स वेव जो है, यह इसके डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं, दोज वेव्स हु ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर, who oscillates in the perpendicular direction of their propagation with the alternate formation of crest and trough। ये जो देख रहे हैं अपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं क्रेस्ट और इसे बोलते हैं ट्रॉफ। क्रेस्ट, ट्रॉफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रॉफ, अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। क्लियर है? ट्रांसवर्स वेव वह वेव है जो अपने प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है विद द अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, वेयर एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव propagates, whereas the longitudinal waves oscillates in the direction of their propagation with the alternate formation of crest, compression and rarefaction, compression and rarefaction, compression and rarefaction। इस तरीका से करता हुआ यह वेव्स प्रोपेगेट करता है। तो इस दोनों के टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नेचर के बारे में पढ़ना है, जो देखते हैं हम लोग। यहां देखिए कि हम लोग अभी ट्रांसवर्स वेव को देखे हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो टर्मिनोलॉजी है कुछ, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें ये इसका ओरिजिन हुआ एक्स एक्सिस हुआ, ये इसका वाई एक्सिस है। इसमें ये जो है इसका ये क्रेस्ट है और ये इसका ट्रॉफ। यहां पे एक चीज देखो कि ये जो देख रहे हो